friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope all of you are fine. So today I am going to say a moral story. The name of my story is School Homework. So let's begin. किसी शहर में शिवम नाम का 8 साल का बच्चा अपनी मम्मी और पापा के साथ रहता था। शिवम को खेलना और घूमना बहुत पसंद था, इसलिए वो हमेशा अपने स्कूल के होमवर्क को टाल देता था। बोलता था, मम्मी मैं अपना होमवर्क कल करूँगा। और जब भी टीचर स्कूल में होमवर्क चेक करती थी तब वो किसी न किसी बहाने से स्कूल की छुट्टी करवा देता था। ऐसा ही बहुत दिनों से चल रहा था। एक दिन अचानक टीचर बोली कि बच्चों, कल तुम अपने तीनों सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ और हिंदी की नोटबुक लेके आना। मैं कल तुम्हारे नोटबुक्स चेक करूंगी। शिवम का दोस्त अंकित जानता था कि शिवम की कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है, तो उसने शिवम को कहा कि शिवम, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो कोई भी नोटबुक कंप्लीट नहीं है। तो शिवम ने कहा कि मैं कल स्कूल की छुट्टी करवा दूंगा। हा हा हा। और अगले दिन जब वो स्कूल जाने ही वाला था तो अचानक उसने कहा कि मम्मी, मेरे पेट में बहुत जोरों की दर्द हो रही है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मम्मी ने कहा, ठीक है शिवम, तुम आज भी स्कूल मत जाओ, तुम घर पे ही आराम करो। और टीचर स्कूल में सारे बच्चों की नोटबुक एक के बाद एक चेक कर रही थी। जब वो चेक कर ही रही थी तो अचानक उन्होंने अपने घड़ी की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि अब तो स्कूल के छुट्टी का टाइम हो रहा है। तो उन्होंने सारे बच्चों से कहा कि जिन बच्चों के नोटबुक मैंने नहीं चेक किए हैं उनके नोटबुक मैं कल चेक करूंगी। आज जब शिवम अंकित से मिला तो अंकित ने शिवम को सारी बात बता दी कि आज स्कूल के छुट्टी का टाइम हो गया, इसलिए टीचर ने कहा है कि जिन बच्चों के नोटबुक मैंने नहीं चेक किए हैं उनके नोटबुक मैं कल चेक करूंगी। तो शिवम ने कहा कि मैं कल भी स्कूल की छुट्टी करवा दूंगा। हा हा हा। और अगले दिन जब वो स्कूल जाने ही वाला था तो फिर से उसने बहाना लगाया कि मम्मी, मेरे सर में बहुत जोर की दर्द हो रही है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मम्मी ने फिर से कहा कि ठीक है शिवम, तुम आज भी स्कूल मत जाओ, तुम घर पे ही आराम करो। और जब स्कूल में टीचर सारे बच्चों के नोटबुक एक के बाद एक चेक कर ही रही थी तो आज भी स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया। तो टीचर ने फिर से सारे बच्चों से कहा कि जिन बच्चों के नोटबुक मैंने नहीं चेक किए हैं उनके नोटबुक मैं कल चेक करूंगी। तो इस बार भी अंकित ने शिवम को सारी बात बता दी कि आज भी स्कूल के छुट्टी का टाइम हो गया, इसलिए टीचर ने सारे बच्चों से कहा कि जिन बच्चों के नोटबुक मैंने नहीं चेक किए हैं उनके नोटबुक मैं कल चेक करूंगी। तो शिवम ने बोला कि क्या मुझे कल भी स्कूल की छुट्टी करवानी पड़ेगी? हा हा हा। ऐसा ही और 3 दिन बीत गए। टीचर स्कूल में लगातार नोटबुक चेक करती रही और छठे दिन जब शिवम ने बहाना लगाने की कोशिश की तो मम्मी ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि मैं तुम्हें 5 दिन से देख रही हूँ, तुम जब स्कूल जाने के टाइम बहाना लगाते हो और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हो। आज तो तुम्हें स्कूल जाना ही होगा। तो शिवम ने कहा कि पर मम्मी, मेरा तो पेट में दर्द हो रहा है ना। तो मम्मी का गुस्सा और बढ़ गया और वो बोली कि तुम चुपचाप स्कूल जा रहे हो या मैं तुम्हारे पापा को बुलाऊं। शिवम अपने पापा से बहुत डरता था, इसलिए वो चुपचाप स्कूल जाने के लिए मान गया। वो तैयार हुआ और स्कूल पहुंच गया। स्कूल में जब टीचर आई तो पहली नजर टीचर की शिवम पे गिरी और उन्होंने कहा कि शिवम, आखिरकार तुम स्कूल आ ही गए। मैं कितने दिनों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम अपने तीनों सब्जेक्ट के नोटबुक लेके मेरे पास आओ, मैं चेक करूंगी। ये सुनने के बाद शिवम बहुत डर गया और डरते डरते उठा और बोला कि टीचर, मैं अपने नोटबुक्स लाना भूल गया। तो टीचर गुस्सा हो गई और बोली, तुम कैसे भूल सकते हो? तुम्हें तो पता होगा ना मैं कितने दिनों से सारे बच्चों के नोटबुक चेक कर रही हूँ, तो तुम कैसे लाना भूल गए? कल तुम अपने नोटबुक जरूर लेके आना और भूल कर भी स्कूल की छुट्टी मत करना। यह सुनने के बाद शिवम समझ गया था कि इस काम को ये और नहीं टाल सकता, उसे ये काम करना ही होगा। तो उसने अपने दोस्त अंकित से कहा
कि अंकित, क्या तुम अपने तीनों सब्जेक्ट के नोटबुक मुझे दे दोगे? तो अंकित ने कहा कि क्यों, टीचर ने तो तुम्हें तुम्हारी नोटबुक्स लाने के लिए कहा है, तो मेरी नोटबुक्स का क्या करोगे? शिवम ने कहा कि मुझे पता है, पर मैं तुम्हारी नोटबुक से देके अपनी नोटबुक्स कंप्लीट कर दूंगा। तो अंकित ने कहा कि क्यों, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत है, तुम कल स्कूल की छुट्टी करवा देना। तो शिवम ने कहा कि नहीं, मुझे पता चल गया है कि इस काम को मैं और नहीं टाल सकता, इस काम को मुझे करना ही होगा। तो अंकित ने कहा कि पर कल तक तुम ये काम कैसे कंप्लीट करोगे? शिवम ने कहा कि मुझे पता नहीं, पर इस काम को मुझे करना ही होगा। तो अंकित ने शिवम को अपनी सारी नोटबुक्स दे दी और शिवम घर पहुंच गया। शिवम घर पहुंचते पहुंचते सीधा अपने रूम में गया और काम करने बैठ गया। वो पूरी रात काम करता रहा और कल सुबह तक उसका काम कंप्लीट हो गया। तो उसने चैन की सांस ली और कहा कि अब मैं स्कूल बिना डर के जा सकता हूँ। वो तैयार हुआ और स्कूल पहुंच गया। स्कूल स्टार्ट होते होते पहले टीचर ने शिवम को कहा कि शिवम, अपने तीनों सब्जेक्ट के नोटबुक लेके मेरे पास आओ। शिवम अपने तीनों सब्जेक्ट के नोटबुक लेके टीचर के पास गया। शिवम का थका चेहरा देख के टीचर समझ गई कि इन नोटबुक को उसने कल रात कंप्लीट की हैं। तो शिवम को समझाते हुए टीचर बोली कि शिवम, मुझे पता था कि तुम्हारी नोटबुक्स कंप्लीट नहीं थी, तुमने इन नोटबुक को कल रात जाग के कंप्लीट की हैं। शिवम, इसीलिए कहते हैं कि हमें हमारा काम हमेशा साथ साथ करना चाहिए, ताकि हम हमेशा एक साथ करने के मुसीबत से बच सके। शिवम टीचर की बात समझ गया और बोला कि सॉरी टीचर, अब से मैं मेरा काम हमेशा साथ साथ ही करूँगा और कभी भी अपने काम को टालूंगा नहीं। तो इस दिन से शिवम की टालने की आदत छूट गई और वो हमेशा अपने काम को साथ साथ करने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा हमारे काम को साथ साथ ही करना चाहिए, ताकि हम एक साथ करने की मुसीबत से बच सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। टाटा, बाय बाय। आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।